A very good evening to my dear friends. Today we have yet another toppers in our Toppers Talk series of NABARD 2024. And we will talk to this topper, all right? And in front of us, we have Samyak Jan, right? He has qualified for this NABARD 2024 Grade A and he is finally into the select list. So Samyak has variety of diverse experience and we would know the how he has dealt with the HR based question because this is a genuine problem with many of the candidates. They are from engineering background. They have worked in many organizations. And when it comes to defend themselves for the HR based question, they feel it very uncomfortable. But Samyak has done all these things and he has impressed the board. That's why he has got into the select list. So we will hear the story of Samyak, right? So before that, I congratulate you, Samyak, for your grand success in NABARD 2024 select थैंक यू list. सर थैंक यू सर सम्यक हम स्टार्ट करेंगे राइट विल स्टार्ट विथ योर एजुकेशन बैकग्राउंड आपने कैसे एजुकेशन करा एंड देन वेयर यू लैंडेड अप इन प्राइवेट कंपनी फिर आपने एसबीआई ज्वाइन किया इफ यू कैन जस्ट गिव अ ग्लिम्स ऑफ योर करियर यस सर एक्चुअली मैंने कॉलेज मैकेनिकल इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन की थी। उसके बाद मेरी कैंपस प्लेसमेंट्स हो गई इन टीसीएस। देयर इन आई वर्क फॉर अराउंड 3 years, 2.5 to 3 years, एंड ड्यूरिंग लॉकडाउन आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर गवर्नमेंट एग्जामिनेशन। उस समय एक्चुअली मैंने न्यूज़पेपर्स पढ़ना स्टार्ट किया था, तो मुझे थोड़ी सी इकोनॉमी की तरफ, बैंक्स क्या कर रहे हैं, थोड़ी इंटरेस्ट डेवलप हो गई थी कि कैसे, क्योंकि बहुत ज़्यादा बैंक्स का रोल हो गया था लॉकडाउन के समय, हाउ बैंक्स फॉर हेल्पिंग पीपल। तो मैंने उस समय फिर स्टेट बैंक की प्रिपरेशन स्टार्ट की थी एसबीआई के लिए। तो मेरी एसबीआई पीओ की एग्ज़ाम निकल गई, मैंने ज्वाइन कर लिया वहाँ। बट आफ्टर ज्वाइनिंग एसबीआई आई थॉट दैट like something was missing, like what I dreamt of and what I wanted was little bit missing. So I took guidance from seniors and other people who were preparing for other examinations. So I thought to prepare for NABARD examination, which would be like suitable for my aspirations and career. तो मैंने नाबार्ड की प्रिपरेशन स्टार्ट करी, बट बैंक में मुझे जो थी थोड़ी टाइम की प्रॉब्लम थी, और मैं यूपीएससी बैकग्राउंड की भी नहीं था, प्लस नॉन एग्रीकल्चर बैकग्राउंड था। तो मैंने डिसाइड किया पेरेंट्स के साथ, सीनियर से बात करके, कि मैं स्टेट बैंक की जॉब को छोड़ देता हूँ और जो मेरे रिमेनिंग 2-3 अटेम्प्ट्स हैं, मैं फोकस करता हूँ कि मैं रेगुलेटरी बॉडी एग्जामिनेशन क्रैक कर लूँ। तो मैंने स्टेट बैंक की जॉब अराउंड 1 साल के अंदर ही अंदर छोड़ दी थी, क्योंकि मेरी एज हायर साइड में थी, 27 ईयर्स था मेरा उस टाइम। तो मेरे पास टाइम भी कम थी, और लेकिन मैंने एक चीज़ इंश्योर किया कि मैं फाइनेंशियली थोड़ा स्टेबल हूँ, इसके लिए मैंने सेंट्रल गवर्नमेंट की एक दूसरी जॉब ज्वाइन कर ली थी फॉर द टाइम बिंग, ईएसआईसी। तो मैं वहाँ पे साथ में जॉब भी करता रहा, घर के बगल में था मेरे, होम टाउन के बगल में, और मैं साथ में पढ़ते भी रहा नाबार्ड के लिए। तो लास्ट ईयर मैंने भी दिया था नाबार्ड भी, और बट मेरी फाइनल कट ऑफ 1.5 मार्क्स से मिस हो गई थी, एंड दिस टाइम आई कन्वर्टेड इनटू द सेलेक्ट। सम्यक ये चीज थोड़ा क्लैरिफाई मैं करना चाहूंगा जब आपने एसबीआई का जॉब छोड़ा राइट एंड यू गॉट इनटू ईएसआईसी तो ईएसआईसी का जॉब तुम्हारे हाथ में आ गया था तब छोड़ा या फिर थोड़ा पॉज मिला फिर ज्वाइन किया ईएसआईसी नहीं, जब मैं एसबीआई में था तो मैं मींस मैं एग्ज़ाम देते रहा, क्योंकि मींस मेरी एज भी हायर साइड में थी, तो मैं कुछ एग्ज़ाम देने लगा था कि मुझे एसबीआई से थोड़ा सा छोड़ के, मुझे क्योंकि पढ़ने के लिए भी टाइम चाहिए था। तो राइट मैंने साथ में एग्ज़ाम देते रहा था, लेकिन मैंने ज्वाइन किया था अराउंड एसबीआई छोड़ने के अराउंड 7-8 महीने बाद मैंने ज्वाइन किया था एसआईसी, जब उसकी ज्वाइनिंग आई थी। तब तक मैं मीन्स थोड़ा घर में बैठ के पढ़ रहा था, और फिर मैं वहाँ पे अराउंड 2 years होने वाला है ईएसआईसी में, मुझे मार्च 2023 में मैंने ज्वाइन किया था ईएसआईसी। तो अराउंड 2 years होने वाला है पूरा, तो उसके बीच में पढ़ते भी रहा। और Right. So that's a brave decision, right? Because many of the students aspire to go to right a higher post or have a career progression, but they cannot take the decision. And आपने decision ऐसा नहीं कि लिया कि your age was 22, 23. यस यस But सर। you said that it was on higher side, तो खुद में दिखाता है कि you have that risk taking capacity, right? And आपने risk लिया ही नहीं and converted that risk in your favor या by दैट वाज द getting थिंग, या selected. कि बस थोड़ी सी हम्म मुझे पेरेंट्स की बहुत सपोर्ट मिली सर, क्योंकि अराउंड 27 ईयर्स के एज में एक वेल सेटल्ड जॉब और अच्छे पेइंग जॉब को छोड़ने में, तो उन्होंने मुझे राइट बहुत सपोर्ट किया, और खुद की डिटर्मिनेशन भी बहुत हेल्प करती है कि आप एक गोल आप सेटअप करते हैं, तो उसके बाद आपको कुछ भी करना है उसे अचीव करने के लिए। और वो भी एसबीआई का टैग था तुम्हारे पास इट्स भले काम ज्यादा हो बट इट्स अ हाई पेइंग सैलरी राइट सब कुछ या अच्छा है टैग है हाँ, फ्रॉम बोर्ड में भी नाबार्ड इंटरव्यू में भी क्वेश्चन पूछे थे मेरे से, तो इसका भी हम्म आंसर मैंने दिया था मीन्स। ओके उसके बारे में हम जानेंगे नाउ कमिंग ऑन टू जैसे व्हेन यू स्टार्टेड द प्रिपरेशन फॉर द नाबार्ड एग्जामिनेशन आपने पहले से ही प्लान आउट किया था कि यू हैव टू गिव द नाबार्ड अल्टीमेटली यस। राइट
सो व्हाट वाज योर प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी? बिकॉज ऐसा नहीं है कि आपने सडनली देखा एंड यू स्टार्टेड प्रिपेयरिंग, यू गॉट सेलेक्टेड। योर ओवरऑल प्लानिंग आई थिंक इज अ वेरी प्री प्लान्ड। आप पहले से ही सोचते आ रहे थे कि आपको देना है व्हेन यू आर इन एसबीआई ओनली। तो इस लॉन्ग प्रोसेस को थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिएगा सम्यक। Why? Because is that many of the aspirants who are still working in different PSU banks, they also want to have career progression in regulatory bodies. So how do you plan out of the things? कैसे आपने प्लानिंग की है, कैसे अपने टाइम दिया इस एक दो सालों में, एंड थोड़ा सा उसको इफ यू कैन एक्सप्लेन। मैंने 2022 में फर्स्ट टाइम नाबार्ड अटेम्प्ट किया था, लेकिन मैंने उसमें प्रीलिम्स क्लियर किया था पर मेंस नहीं। मैं फर्स्ट टाइम दिया था जस्ट टू गेट एन आइडिया अबाउट हाउ द एग्जामिनेशन इज देयर, क्योंकि मुझे इससे हम्म पहले कोई एक्सपीरियंस नहीं थी रेगुलेटरी हम्म बॉडी एग्जामिनेशन की। बट जब मैंने 2020 में फर्स्ट टाइम दिया तो मुझे थोड़ा आइडिया लगा, तो उसी को मैंने इम्प्रूव किया 2023 में, जो मेरी सेकंड अटेम्प्ट थी नाबार्ड में। तो हम्म प्रीलिम्स तो मींस मेरी बीइंग एन इंजीनियर, मेरी ये सब मीन जो मेरिट सेक्शन नॉन मेरिट सेक्शन थी, मैथ्स इंग्लिश रीजनिंग, दीज वर लाइक डुएबल फॉर मी। मुझे इसके लिए ज़्यादा या प्रैक्टिस नहीं करनी पड़ी। लेकिन हम्म जो एग्रीकल्चर रिलेटेड थिंग्स है, ईएसआई है, उसके लिए मुझे थोड़ी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ी थी, बिकॉज हम्म आई वॉज नॉट हैविंग एनी बैकग्राउंड ऑन दैट टॉपिक। हम्म तो मैंने उसके लिए कंटिन्यूसली न्यूज़पेपर्स पढ़ता था, पर जो स्टडी मटेरियल्स है उससे मैंने हम्म कंटिन्यूसली स्टडी किया, रिवीजन किया मल्टीपल टाइम्स। और मैंने इंश्योर हम्म किया कि जैसे सेकंड अटेम्प्ट में मेरे से ये मिस आउट हो गया कि मेंस में मैंने आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस इनफ नहीं करी थी। तो मेरी हम्म जो फेज टू में थी, मेरी क्वेश्चंस छूट गई थी लास्ट में। जो क्वेश्चंस थे टोटल 4 क्वेश्चन जो आते हैं डिस्क्रिप्टिव में, एक मेरी पूरी अटेम्प्ट ही नहीं हो पाई थी आने के बाद भी। तो हम्म वो एक बहुत मेजर मिस्टेक हो गया, जिससे मेरा फाइनल सिलेक्शन मिस आउट हो गया लास्ट टाइम। प्लस ऑब्जेक्टिव्स में जो हम्म मेजर स्कीम्स होते हैं, मनरेगा, पीएमएवाई, हम्म एनआरएलएम, वो सब भी मैंने हम्म मींस बेसिक बेसिक चीज उसके बारे में जाना था। पर एग्जाम्स में लास्ट टाइम कुछ थोड़ा डीप में पूछ दिए थे वो सब स्कीम्स से रिलेटेड क्वेश्चन। तो मेरे कुछ हम्म कुछ चीज जो लास्ट टाइम मैंने गलती करी थी, मैंने इस बार इंप्रूव करने का उसे कोशिश किया। तो हम्म मैंने क्लैरिटी में जो बहुत सारे जो फुल लेंथ मॉक टेस्ट होते हैं, मैंने इस बार काफी हम्म काफी सारे दिए थे, डिस्क्रिप्टिव के भी, इंग्लिश के भी और एआरडी सेक्शन के भी। तो उससे मुझे हम्म एनालाइज हुआ, जो मुझे एग्जाम में काफी ज्यादा हेल्प किया। मैं काफी पहले अपना पेपर खत्म कर पाया था इस बार, डिस्क्रिप्टिव हम्म इंग्लिश का और एआरडी डिस्क्रिप्टिव दोनों काफी पहले टाइम से, और मैं रिवाइज भी कर पाया। और जो ऑब्जेक्टिव थी मेरी, इस बार स्कोर उसमें भी अच्छी आ रही थी। लास्ट टाइम मेरी अराउंड 28-29 आई थी ऑब्जेक्टिव में, इस बार मेरी अराउंड 30+ स्कोर आनी चाहिए, जबकि पेपर टफ था। तो मैंने राइट। काफी एवरेज से काफी ज्यादा मेरा ठीक स्कोर आया जैसे। तो ये लगता है कि मुझे हेल्प किया इस टाइम थोड़ी इन डेप्थ प्रिपरेशन इस बार नबार्ड हम्म के सेलेक्ट लिस्ट में आने में। राइट, ये बहुत जरूरी है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन आपने किया, यस, वेयर यू वेंट रॉन्ग लास्ट टाइम, फिर उसमें आपने ऐसा नहीं कि सिर्फ सोच के छोड़ दिया अच्छा दिस वाज माय वीक पॉइंट। आपने यस, जैसे बताया कि यू रिटन प्लेंटी नंबर ऑफ टेस्ट बिकॉज यू न्यू दैट द लास्ट टाइम आपका डिस्क्रिप्टिव ठीक नहीं हुआ था, यस, तो यस, आपने उस पर काम किया एंड यू सेड दैट यू सेव टाइम आल्सो इन द एग्जामिनेशन, या आपका थोड़ा टाइम एग्जामिनेशन, बच गया। या मैंने वर्ड लिमिट पूरा खत्म भी कर दिया, तब भी मेरे पास टाइम बचे थे अच्छे कंटेंट के बाद। इस बार ये बेनिफिट हुआ मुझे। तो आई वाज नहीं आल्सो नहीं सरप्राइज्ड लाइक कि काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट हुआ प्रैक्टिस से। प्लस हम्म ऑब्जेक्टिव भी मेरी काफी अच्छी गई थी इस बार, पिछले बार हम्म कंपैरिजन से। राइट राइट, डेफिनेटली मैं एक्सपेक्ट करता हूँ बिकॉज मेनी ऑफ द टॉपर्स एवर लिसनिंग, अभी तक किसी ने मुझे ये नहीं बताया कि दे वर राइट एबल टू फिनिश द वर्ड लिमिट। आप पहले टॉपर हो जो बता रहे हो कि यू फिनिश द, सो डेफिनेटली वी विल सी सम डिफरेंस इन द मार्क्स आल्सो, मार्क्स आने पे पता चलेगा, बट आई यस, फील यस, लाइक दैट कुछ तो एडवांटेज होगा आपका वहां भी, डेफिनेटली। वन मोर थिंग सम्यक, थोड़ा सा और मैं इसके बारे में जानना चाहूंगा, राइट? बहुत से वर्किंग एस्पिरेंट्स देख रहे हैं, सो उनको क्या आप सजेस्ट करोगे, हाउ दे कैन मैनेज देयर स्टडी, व्हाट शुड कीप देम मोटिवेटेड, राइट? बहुत से ऐसे एस्पिरेंट्स हैं जो वर्किंग है, कुछ दिन स्टार्ट करते हैं फिर छोड़ देते हैं, कुछ ऐसा जो दैट केप्ट यू मोटिवेटेड, एंड व्हाट यू कैन एडवाइस देम सो दैट दे आल्सो कीप देमसेल्व्स मोटिवेटेड फॉर एटलीस्ट 6 मंथ्स, एक साल नहीं 6 महीना या मोटिवेटेड रहो। सर, द मेजर मोटिवेशन इज दैट आप उस जगह पे आप खुद को इमेजिन कर पाओ कि मैं उस हम्म जैसे नाबार्ड या आरबीआई में मैं अपने आप को इमेजिन कर पा रहा हूँ कि मैं वहाँ पे एक दिन वर्क करूंगा। दैट इज वन ऑफ द मेजर हम्म मोटिवेशन। वो जो काम करते हम्म हैं उसमें आपको हम्म इंटरेस्ट होना चाहिए। लाइक नाबार्ड जो पूरा रूरल डेवलपमेंट एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए जो वर्क कर रहा है, स्कीम्स डेवलप कर रहा है, आपको थोड़ा सा उसमें इंक्लिनेशन होना चाहिए। हम्म यू शुड नॉट बी हम्म लाइक कि जस्ट थोड़ा आराम रहेगा या सैलरी, दीज लाइक हम्म लॉन्ग टर्म में ये मोटिवेशन नहीं दे सकते हैं। लेकिन जो वर्क हम्म प्रोफाइल है, ये सब चीज़ आपको थोड़े हम्म से इंट्रिंसिक मोटिवेशन देगी कि आप उसके लिए हम्म प्रिपरेशन करें। जैसे मैंने हाई पेइंग जॉब छोड़ के थोड़ा सा रिस्क लेके
मैं लो राइट। पेइंग जॉब में सेटल होके भी मैं पढ़ते रहा, क्योंकि आई वाज लाइक कि मुझे वहाँ पे जाना है। ओ दैट इज हम्म। द थिंग कि आप, डिटर्मिनेशन इज द की। यू हैव टू बी सेल्फ हम्म। डिटरमाइंड, पेशेंस एंड डिसिप्लिन। रेगुलरली राइट। आपको पढ़ना है। जैसे मैंने अराउंड 6 to 7 months कंटिन्यूअसली पीआईबी का नोट्स बनाया, इंपॉर्टेंट हम्म। मिनिस्ट्रीज की, विच हेल्प्ड मी इन बोथ इन फेज 1 एंड फेज 2। दैट इज द थिंग राइट। सर। राइट। राइट, वेरी इंपॉर्टेंट। एक लॉन्ग टर्म मोटिवेशन फैक्टर या होना चाहिए फॉर एनी जैसे प्रिपरेशन पेपर दैट का यू। पैटर्न बहुत डायनेमिक हो रहा है, नाबार्ड का भी ऑब्जेक्टिव पेपर का हम्म। लेवल डिफिकल्टी इंक्रीज हो रहा है डे बाय डे। तो हम्म। लाइक हल्का हल्का या ऊपर ऊपर जस्ट एग्जाम के पहले कुछ कुछ चीज देख ली, उससे इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू क्लियर। सो यू हैव टू बी लाइक रेगुलरली 5 to 6 months ऑफ डेडिकेटेड स्टडी इज रिक्वायर्ड टू क्लियर राइट। एग्जामिनेशन। वैकेंसीज भी राइट, कम। इस चीज में भी थोड़ा सा तुम्हारा इनपुट चाहूंगा मैं। सम्यक, व्हाट इज द थिंग इज दैट सी इन दिस एग्जामिनेशन, अभी जैसे आरबीआई ले लो, नाबार्ड ले लो, इन एवरी एग्जामिनेशन एज तुमने बोला बहुत डायनामिक है, अभी क्या यस, पूछेंगे यू डोंट नो। यस सर। राइट, बट विथ आवर लिमिटेड नॉलेज, राइट, जो हम पढ़ते हैं इधर उधर, डायरेक्टली इनडायरेक्टली हेल्प्स इन द एग्जामिनेशन, वही चीज भले डायरेक्टली हेल्प नहीं करे। यस सर, सो इनडायरेक्टली। बट एडवाइस थोड़ा सा देना चाहोगे फ्रेश एस्पिरेंट्स? वो फ्रेश एस्पिरेंट्स ये समझते हैं कि जैसे ए बी सी डी पढ़ा तो ए बी सी डी ही आना चाहिए एग्जामिनेशन में, यस सर। बट दे कैन आस्क ई एंड एफ यस ऑल्सो। यस, तो डेफिनेटली। इसके बारे में थोड़ा सा बताओ फ्रेश कैंडिडेट्स को जो एकदम नया स्टार्ट कर रहे हैं, राइट, हाउ दे कैन टैकल विद दिस, थोड़ा नोन क्वेश्चन आ जाए, कैसे वो टैकल करे एग्जामिनेशन में? ये सर, इसमें है कि फर्स्ट ऑफ ऑल आप न्यूज़पेपर्स रीडिंग करिए। ये सबसे इम्पोर्टेंट है। जो रिसेंट हैपनिंग्स हो रही है उसके बारे में आप अवेयर रहिए डेली बेसिस में। और सेकेंडली है कि नाबार्ड इटसेल्फ हैज मेंशन दैट सिलेबस इज नॉट लिमिटेड, इट इज एग्जॉस्टिव। काफ़ी चीज़ें वो एक जनरल मेंशन कर देते हैं, बट सिलेबस में वो कहीं से भी पूछ सकते हैं। जैसे फेज 2 में इस बार पूछ दिया था स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स के बारे में, जो दो तीन क्वेश्चन यस। थे। तो वो एक काफ़ी अलग थे, मतलब जो नाबार्ड का जो नॉर्मल पेपर रहता है उससे। तो बेसिकली आपको है कि थोड़ा बहुत बेसिक चीज़ों के बारे में आइडिया होनी चाहिए, जो कंट्री में जिस चीज़ का यूज़ हो रहा है। जैसे एसईजेड बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको थोड़ी बहुत। जरूरी नहीं कि आप नहीं भी अटेम्प्ट करें, लेकिन जो बाकी जो अपना कोर एग्रीकल्चर और ईएसआई आप उसको भी स्ट्रॉन्ग करके जा रहे हैं, तब भी यू विल बी डेफिनेटली एबल टू क्लियर। जैसे मैंने एसईजेड वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया था, क्योंकि मुझे मीन्स मुझे डाउट भी था, तो मैंने छोड़ दिया था वो तीनों क्वेश्चन। लेकिन जो बाकी जो सारे क्वेश्चन से मैंने अटेम्प्ट किए थे, जो हल्का सा भी एग्रीकल्चर या रूरल ईएसआई से लिंक था, मैंने सब अटेम्प्ट कर दिए थे। तो बेसिकली ऐसा भी नहीं कि आपको सारे अटेम्प्ट करना है, क्योंकि टफ है तो पेपर सबके लिए टफ रहेगा। और राइट। बाकी आप जनरली आप थोड़ा सा अवेयर रहिए, रिसेंट हैपनिंग्स, न्यूज़ क्या चल रहा है, और अपने से भी कुछ नए नए चीज़ों को पढ़ते रहिए। बिकॉज दीज आर प्रेस्टिजियस ऑर्गेनाइजेशंस। आप सोच नहीं सकते कि हम रट के जाएंगे और वही एग्जाम में सेम आ जाए। कोचिंग कैन लाइक गिव यू गाइडेंस, 90% गाइडेंस, बट 10% आपको अपना भी एफर्ट यस, लगाना पड़ेगा। ये बिल्कुल चीज़ है। बिल्कुल। अगर मैं बात करूं तुम्हारे ऑब्जेक्टिव, जैसे आपने बताया कि दिस टाइम ऑब्जेक्टिव टफ था, फिर भी तुम्हारा अच्छा हुआ है दिस टाइम यस सर। ऑब्जेक्टिव, राइट? यस सर। सो जैसे कोई जगह एग्जामिनेशन में लाइक द क्वेश्चंस दैट दे आस्क, जैसा क्वेश्चन आया हुआ था एग्जामिनेशन में, वहां पे बहुत सा ऐसा कुछ होगा जो आपने डायरेक्टली नहीं सुना होगा, राइट, यस सर। योर इनडायरेक्ट नॉलेज हेल्प। तो ऐसे सिचुएशन में हाउ यू टैकल्ड विद द क्वेश्चंस की जिनको आपने सुना था, कैलकुलेटर रिस्क लिया या फिर छोड़ दिया? मींस हाउ वाज योर ओवरऑल ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चंस? हाँ सर, जैसे कुछ क्वेश्चन है, जैसे मैंने कभी डायरेक्टली नहीं पढ़ा हूँ, लेकिन जैसे मैं इतने सारे न्यूज़पेपर्स पढ़ता था, इंडियन एक्सप्रेस पढ़ता था, हिंदू पढ़ता था, और पीआईबी मैंने काफ़ी एक्सटेंसिवली मैंने करी थी, पीआईबी 6-7 महीने की। तो उससे है हम्म। कि थोड़ा थोड़ा जो ऑप्शंस देख के मुझे समझ में आ रहा था कि ये मैं एलिमिनेट कर पा रहा था 2-3 क्वेश्चंस में, कि ये सही है गलत है। तो दैट हम्म। डेफिनेटली हेल्प मी, और वो मेरे सारे गेस सही भी हुए। क्योंकि आप कुछ कुछ चीज़ हम्म। पढ़ते रहते हैं कि नहीं, हाँ, तो बैक ऑफ द माइंड रहता है कि हम्म। एग्जाम में ऑप्शंस देख के आप समझ जाते हैं कि नहीं ये सही है ये गलत है। तो वो राइट। मुझे डेफिनेटली हेल्प किया ऑब्जेक्टिव में। फिर एक कुछ कुछ चीज़ उन्होंने डायरेक्टली पूछ दी थी कोऑपरेटिव डेवलपमेंट फंड के बारे में, सीडीएफ फंड से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया था 2-3 क्वेश्चन। तो वो भी काफ़ी एक्सपीरियंस के लिए थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन था, क्योंकि डायरेक्टली कभी हम्म। ऐसे पूछा नहीं है, और थोड़ा इन डेप्थ हम्म। क्वेश्चन था उसमें भी। लेकिन हाँ, मैंने हम्म। वेबसाइट भी पढ़ा था, एनुअल रिपोर्ट भी मैं एक बार पढ़ के गया था। फेज 2 के हम्म। लिए मैं कुछ कुछ एनुअल रिपोर्ट पढ़ लिया था। तो वो हेल्प किया हम्म। मुझे वो सब क्वेश्चन टैकल करने में। तो बेसिकली यू हैव टू बी वेल रेड। वो नाबार्ड ऐसा चाह रहे हैं कि आप फेज 2 में भी जा रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि आप वेबसाइट भी पढ़ के जाइए नाबार्ड का। आप एनुअल रिपोर्ट में इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं, डेटा है, थोड़ा बहुत आपको हम्म। आइडिया होनी चाहिए कि क्वेश्चन आ जाए तो हम्म। यू डू नॉट मिस आउट, आप अटेम्प्ट कर पाएँ। तो वो सब चीज़ राइट। थोड़ी हेल्प करी सर। Right. You should be avid reader and learner for यस this यस। 3 4 months. या That's very important. Now coming on to the final phase of the examination, Samyak, आप
का जो प्रोफाइल है थोड़ा बहुत व्हाट आई कैन से थोड़ा बहुत डिफेंड करना मुश्किल होगा मैंने स्टूडेंट्स को, यस, जैसा मुझे हमने भी स्टार्टिंग टेंशन ही थी। किया मैंने था। आपसे बात भी किया था इस बारे में कि सर हम्म। मेरी प्रोफाइल थोड़ी डिफरेंट है, मैं कैसे इसको कैसे क्या डिफेंड करूं। तो तुम्हारा जो सिचुएशन है ना, ये बहुत से स्टूडेंट्स का सिचुएशन हो सकता है फ्यूचर में भी, राइट? यस सर। तो अगर तुम कुछ अच्छा इनपुट दे पाओ, राइट, डेफिनेटली इट विल हेल्प देम कैसे डिफेंड करे इस सिचुएशन में। फिर मल्टीपल जॉब्स, आपने उस जॉब को छोड़ा है, फिर एक जॉब कर रहे हो जो बैंकिंग से थोड़ा अलग है, देन यू आर अगेन कमिंग ऑन टू द बैंकिंग। सो यस। आपने कैसे डिफेंड किया? योर इनपुट्स विल डेफिनेटली हेल्प सच कैंडिडेट्स इन द फ्यूचर। यस सर, मैंने एक्चुअली मींस जैसे बैंकिंग के बाद नॉर्मल प्रोग्रेशन होना चाहिए था, स्टेट बैंक के बाद आरबीआई और नाबार्ड, वो एक डिफेंड करना हम्म। इजी था। लेकिन मैंने जो हम्म। सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब ज्वाइन करी थी विच वाज हैविंग नो लिंक टू बैंक, तो हम्म। मैंने मॉक इंटरव्यू में मुझे सर जो फैकल्टी उन्होंने भी बोला था, आपसे ही मेरी बात हुई थी, तो मैंने इसे हम्म। बोला कि एक्चुअली मुझे नाबार्ड की प्रिपरेशन भी करनी थी और फैमिली मेडिकल इश्यूज भी थे कुछ कुछ, तो मैंने इसे इंटरव्यू के सामने रखा। And they do not judge me. Basically, हम्म। they do not judge you. You should be confident in what you are speaking. Okay. राइट। आपको अपने अंदर श्योरिटी होनी चाहिए कि नहीं, मैं जो बोल रहा हूँ दे विल टेक यू लाइक ऑन योर वर्ड। हम्म। एंड हम्म। बेसिकली यू हम्म। शुड हैव जेन्युइन रीजन कि आप ज्वाइन क्यों करना चाहते, क्योंकि उन्होंने मुझसे फिर पूछा कि आप नबार्ड ही क्यों आना चाहते थे स्टेट बैंक के बाद। तो उसकी हम्म। आंसर मैंने काफी अच्छे से दी थी, मैंने प्रिपेयर भी किया था, तो मैंने होलिस्टिकली नबार्ड क्यों थोड़ा एक ज्वाइन। दो पॉइंट बता सकते हो कि, कैसे तुमने बोला कि नाबार्ड ही क्यों तुम्हें जाना है? हाँ, बेसिकली मैंने ये बोला था कि नाबार्ड प्रोवाइड्स अ गुड अपॉर्चुनिटी वेयर आई कैन वर्क फॉर द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ रूरल इंडिया एंड एग्रीकल्चर सेक्टर एंड एट द सेम टाइम हेल्प इन इम्प्रूविंग द कंडीशंस ऑफ मोस्ट वल्नरेबल सेक्शंस ऑफ सोसाइटी, दैट इज वुमेन इन विलेजेस, पीपल इन ट्राइबल एरियाज। फिर मैंने कहा कि आई कैन ऑल्सो गेट टू वर्क इन पॉलिसी लेवल एंड मेक मीनिंगफुल चेंजेस एट द ग्रास रूट्स लेवल, and we हम्म। can work in different verticals like financial, developmental, supervision, which would be an unparalleled experience one can get in any organization. So the sheer diversity of work and the contribution of it to the overall development of rural India and subsequently onto the economic growth of nation is immense. So this diversity of work attracts me towards the job in NABARD. So वो जो चेयरमैन मैडम थी वो काफी इम्प्रेस्ड थी इस चीज को सुन के। हम्म। तो उसके बाद मुझे लगा कि थोड़ा सा इंटरव्यू थोड़ा सा नॉर्मल वे में, लाइट वे में रहा, क्योंकि हम्म। उन्होंने मुझसे पूछ दिया था कि आपने इतना डाइवर्स बैकग्राउंड है आपका, बहुत जगह से हम्म। आप आए जॉब करते रहे। लेकिन इसके हम्म। बाद वो काफी ज्यादा वो अच्छी थी, खुश थी, तो फिर इंटरव्यू बहुत नॉर्मल मोड में चला था मेरा। राइट, जो मैंने आपका आंसर भी सुना ना बैंक, जो सम्यक, मैं आपको ही बताना चाहूंगा एंड जो सुन रहे इस टॉपर स्टॉक को उनको भी बताना चाहूंगा। सी हाउ सम्यक हैज यूज द वर्ड्स जो आपने यूज किया, वल्नरेबिलिटीज, वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में किया, यस। इकोनॉमिक डेवलपमेंट। या। You have tried to club everything related to right each other what NABARD यस। is actually doing. यस। यस। तो ये जो वर्ड यूजेज बहुत इंपॉर्टेंट होता है, दैट इंक्रीजेस द ग्रेविटी ऑफ योर आंसर। यस। यस सर। दैट्स व्हाई शी वाज सो इम्प्रेस्ड विथ यू, या। बिकॉज कोई स्टूडेंट इसी आंसर को बोल सकता है बट ही विल बी टेलिंग इन लेमैन टर्म, यस सर। the term terminologies that use now that were very perfect. That's why she was so impressed with you. या, दैट इज द थिंग, आई प्रिपेयर्ड फॉर इट मेनी टाइम्स, आई जस्ट लाइक, so that was the reason Mm-hmm. I was able to present it in a better way in exam. Right, right. And That's also one that's of the great. thing was there, the one panel member was Surekha madam. I Hmm. have also seen her videos on YouTube. Like she has worked on women empowerment, financial inclusion. So in Hmm. some of the answers, I tried to tell about women empowerment and all. So she was also impressed because she has worked on those things. So I just looked up the videos on YouTube of her. Hmm. So it Hmm. helped me in interview. The chairman madam asked like about to tell about PMAY Gramin, Pradhan Mantri Awas Hmm. Yojana Gramin. I Hmm. mentioned that it will help in women empowerment also. So the madam was very much happy, like when I was talking about those things. Hmm. Right, right. That's good. My last question would be, right, Samyak, to you that what three advice would you give with your experience, right? अपने इतने दिनों जॉब किया, right? You are selected right now, तो आपके पास भी experience काफी है Yes, शेयर sir. करने के लिए। कुछ ऐसा तीन पॉइंट्स with your experience you want to share with the future aspirants? Uh, yes, sir. First of all, that you should believe in yourself. आप जो डिसीजन ले रहे हैं, यू शुड, एंड प्लस यू शुड आल्सो वर्क हार्ड फॉर दैट। ऐसा नहीं कि बस मैंने सोच लिया एंड थिंग्स विल कम बाय। दीज Hmm. ऑर्गेनाइजेशंस, टू गेट इनटू दीज ऑर्गेनाइजेशंस इज समवट tougher because vacancies are very less and it is reducing day by day. So Hmm. you have to give your best. And plus, Hmm. a good coaching definitely helps. You should also like where you can get personalized help from mentors. You should give mock Hmm. tests.
मॉक टेस्ट डेफिनेटली इंप्रूव करे। मेरे को तो काफ़ी हेल्प किया मॉक टेस्ट में, मैंने बहुत सारे दिए थे इस बार। क्योंकि मैं जब मैं टाइम लास्ट टाइम मैंने आंसर कंप्लीट नहीं कर पाया तो इधर मेरी टाइम बच गई थी डिस्क्रिप्टिव में, अराउंड 5 मिनट्स 6 मिनट्स बच गई थी फाइनल लिखने के बाद, तो मैं रिवाइज भी कर पाया। तो ये सब चीज़ें सर की मैं एडवाइस करना चाहूँगा। और न्यूज़पेपर्स आप पढ़ते रहें, वो आपको हर फेज में राइट। काम देगी। न्यूज़पेपर रीडिंग इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। इंडियन एक्सप्रेस, द हिंदू, मैंने ये दो पढ़ता था मैं। जो भी चीज़ है वो आपको काम देगी इंटरव्यू में भी और फेज 2 में भी। ये राइट। चीज़ है। Thank you. Thanks a lot, Samyak, for such a candid explanation of the things. It was a very candid discussion among us. It will definitely help. आज से एक साल बाद भी जब इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करेंगे next year, so यस definitely your words will help you a lot of the students in the coming years. So थैंक यू thanks a सर। lot for giving us the time, and I wish best of luck for all your future endeavors, Samyak. थैंक यू सर। थैंक यू सर।